Again, I welcome you all on my YouTube channel, The Inclusive Zone. तो जैसा कि आप पता है, हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट का पेपर 1 यूनिट 10 आपके रिलेटेड है हायर एजुकेशन से। तो इस सीरीज में हम पहला टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं जो कि था आपका वैदिक एजुकेशन सिस्टम, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम के बारे में। अगर जो आपने वैदिक एजुकेशन सिस्टम वाली वीडियो ना देखी हो तो उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी के साथ ये जो सीरीज चल रही है, ये सीरीज एजुकेशन वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी पेपर 2 के लिए। साथ चाहे सीटेट का एग्जाम हो, चाहे टेट का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो, मतलब पीजीटी एजुकेशन हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, कोई भी एग्जाम हो, इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं कि बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चीजें थी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेन फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी इसी तरीके से पढ़ा था कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस कैसा है, करिकुलम कैसा है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं। वैदिक एजुकेशन सिस्टम में हमने इन्हीं पॉइंट्स पे डिस्कशन किया था। वैसे ही हम बुद्धिस्ट एजुकेशन भी इन्हीं पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि बुद्धिस्ट एजुकेशन में एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस कैसा था। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, कंट्रोल ऑफ बुद्धिस्ट संघ ओवर एजुकेशन, यानी कि यहाँ पे जो एजुकेशन का जो कंट्रोल था वो बुद्धिस्ट संघ के पास था। इज इट क्लियर? यानी कि यहाँ पे जो एजुकेशन था ये पूरा पूरा कंट्रोल संघ के पास था। ठीक है, एजुकेशन का कंट्रोल संघ के पास था, और वो संघ कौन से थे? बुद्धिस्ट संघ। तो यानी कि पूरा पूरा कंट्रोल जो था वो एजुकेशन का बुद्धिस्ट संघ के ऊपर था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका पैट्रोनाइज्ड बाय किंग्स। पैट्रोनाइज्ड बाय किंग्स का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे हमने जब वैदिक एजुकेशन पढ़ा था, ठीक है, तो वैदिक एजुकेशन में भी जो एजुकेशन थी वो क्या थी आपकी? पहली तो एजुकेशन आपकी फ्री थी, ये चीज हमने उसमें भी डिस्कस की थी, और वहां पे पूरा एजुकेशन का जो कंट्रोल है वो गुरुकुल्स में होता था। ये तो बात हो गई आपकी वैदिक एजुकेशन सिस्टम की। वैसे ही जो आपका बुद्धिस्ट एजुकेशन था, बुद्धिस्ट एजुकेशन में जो पूरा का पूरा जो पेट्रोनाइज था वो किंग्स और मोनार्क्स के पास था, किंग्स एंड मोनार्क के पास था। ठीक है, यहाँ पे मठ और मठ और विहार को ह्यूज डोनेशंस प्रोवाइड की जाती थी, यानी कि फाइनेंस कैसा था? यहाँ पे जो भी मठ और विहार होते थे, जैसे कि हमने वैदिक एजुकेशन में क्या पढ़ा था, जो शिक्षा थी वो गुरुकुल्स में दी जाती थी, है। वैसे ही बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में जो आपकी एजुकेशन थी वो मठ और विहार में दी जाती थी। ठीक है, तो जो डोनेशंस थे मठ और विहार को बहुत ज्यादा मिलता था, है ना, जिससे जो भी मठ और विहार का कंस्ट्रक्शन है वो प्रॉपर तरीके से होता था। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्री प्राइमरी एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि जो बुद्धिस्ट एजुकेशन में जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो पूरी क्या थी? फ्री थी। कोई भी पैसा प्राइमरी एजुकेशन के लिए नहीं लिया जाता था। इज इट क्लियर? तो ये पॉइंट्स क्या है? ये आपके हैं एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस से रिलेटेड, जो कि आपका है बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में। पहला क्या है कि जो एजुकेशन का कंट्रोल था वो बुद्धिस्ट संघ के पास था। जो डोनेशंस मिलती थी, बहुत बड़े बड़ा अमाउंट का डोनेशन मिलता था मठ और विहार को, जिससे मठ और विहार का कंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से किया जा सके। और यहाँ पे जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो पूरी की पूरी फ्री थी, प्राइमरी एजुकेशन के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाती थी। आई होप आपको एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस समझ में आया होगा कहीं पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे एम्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। एम्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन में पहला है आपका फिजिकल डेवलपमेंट।
बुद्धिस्ट एजुकेशन में फिजिकल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर जो इंडिविजुअल, यानी कि अगर जो स्टूडेंट्स हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं वो फिट रहेंगे, है ना, उनका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा, तो जो बॉडली सफरिंग्स हैं, यानी जो शरीर से रिलेटेड सफरिंग्स होती हैं, इनसे वो बचे रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या था, इसीलिए इन्होंने फिजिकल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस किया। दूसरा है आपका डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज का मतलब यहाँ पे ये है कि अ, गौतम बुद्ध ने ये बोला कि जो मेन कॉज है ना, जो मेन कॉज है सफरिंग का, जो मेन कॉज है सफरिंग का, वो क्या है, वर्डली इग्नोरेंस। ठीक है, वर्डली इग्नोरेंस। तो इसी अगर जो ये है ना, तो अगर जो हमें ये जो इग्नोरेंस है, जो संसार का इग्नोरेंस है, इसको हमें सफर करने से बचना है, तो हमें ट्रू नॉलेज की तरफ बढ़ना पड़ेगा, है ना, ट्रू नॉलेज की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और जब हमें ट्रू नॉलेज मिल जाएगी तो हमें निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। इज इट क्लियर? इसीलिए बुद्धिस्ट एजुकेशन का मेन एम था, एक था आपका फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा था आपका डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। यानी अगर जो हमें वर्ल्डली इग्नोरेंस से बचना है, जो कि मेन कॉज है ना, तो हमें ट्रू एजुकेशन को लेना पड़ेगा, अपने नॉलेज का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जिससे हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकें। क्योंकि बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम का जो अल्टीमेट गोल है वो है निर्वाण की प्राप्ति करना, टू अचीव द निर्वाण। इज इट क्लियर? दूसरा है आपका एजुकेशन ऑफ सोशल बिहेवियर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि जो आपका बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम है या बुद्धिज्म जो है आपका, टोटली सपोर्टर है ह्यूमन वेलफेयर का, सपोर्टर ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। इसीलिए इन्होंने ये बोला कि सोशल बिहेवियर की, है ना, हमें क्या करना है, उसको डेवलप करना है ना, जिससे ह्यूमन का वेलफेयर हो सके। इज इट क्लियर? देन है आपका प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर। ह्यूमन कल्चर को क्या करना है, प्रिजर्व करना है। ठीक है, उसको एम्फोसाइज करना है, द प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन कल्चर एज अ होल। ह्यूमन कल्चर को हमें प्रिजर्व करके रखना है। ठीक है, इज इट क्लियर? उसके बाद है करेक्टर फॉर्मेशन। अब यहाँ पे करेक्टर फॉर्मेशन में जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स का हमें क्या करना है, करेक्टर फॉर्मेशन करना है। करेक्टर फॉर्मेशन करने के लिए यानी कि स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे, मठ और विहार में जाएंगे, है ना। तो बुद्धिस्ट एजुकेशन जो है वो मठ और विहार में दी जाती थी। तो मठ और विहार में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते थे, उनको 10 रूल्स फॉलो करने पड़ते थे। ठीक है, और उन 10 रूल्स को क्या बोलते थे, 10 सिख पदानी। ठीक है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 10 रूल्स हैं, इन 10 रूल्स को फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स का हमें क्या करना है, उनका गुड कैरेक्टर फॉर्मेशन करना है। इज इट क्लियर? उसके बाद लास्ट है आपका एजुकेशन ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। यानी यहाँ पे फोकस किया गया या मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया कि बुद्धिस्ट रिलीजन की भी एजुकेशन देनी है। बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट तो करना ही है, उनका डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज भी करना है, उन्हें हर एक चीज का डेवलपमेंट करना है, लेकिन साथ ही साथ हमें बुद्धिस्ट रिलीजन को भी, उनको बुद्धिस्ट रिलीजन जो है उसके बारे में भी स्टूडेंट्स को बताना है। ठीक है, और जो ये बुद्धिस्ट रिलीजन है, स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाएगा आपके 8 फोल्ड पाथ के थ्रू, 8 फोल्ड पाथ के थ्रू, जिसको बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग। तो जो एजुकेशन है बुद्धिस्ट या बुद्धिस्ट रिलीजन की जो एजुकेशन है, वो स्टूडेंट्स को 8 फोल्ड पाथ या अष्टांगिक मार्ग के द्वारा दी जाएगी। इज इट क्लियर? जब हम इसी अभी आपके एग्जाम में जब हम आगे बुद्धिस्ट फिलॉसफी पढ़ेंगे,
तब मैं आपको अष्टांगिक मार्ग क्या है ना, ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगी डिटेल में। अभी आप ये जान लीजिए कि बुद्धिस्ट रिलीजन जो है वो स्टूडेंट्स को अष्टांगिक मार्ग के द्वारा या अष्टांगिक मार्ग को ट्रेन करने के लिए दी जाती थी, है ना। इसी के साथ बुद्धिस्ट रिलीजन में अष्टांगिक मार्ग के साथ साथ 4 आर्य सत्य भी बताए गए हैं, है ना। 4 आर्य सत्यों की भी बात की गई है। अब वो 4 आर्य सत्य क्या है आपके, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। 4 आर्य सत्य को ये बोलते हैं 4 नोबल ट्रुथ भी, ठीक है, 4 नोबल ट्रुथ। इज दैट क्लियर? तो ये है आपके एम्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। आई होप ये स्लाइड क्लियर हुई होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है, यानी कि एजुकेशन का कैसे एजुकेशन ऑर्गेनाइज की जाती थी, एजुकेशन का क्या स्ट्रक्चर था, अब हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक, अब पहले हम ये जानेंगे कि जो बुद्धिस्ट एजुकेशन है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, ठीक है, जैसे आपको स्लाइड में दिख भी रहा होगा। ये 3 पार्ट्स कौन से थे, पहला था आपका प्राइमरी एजुकेशन, दूसरा था आपका हायर एजुकेशन, तीसरा था आपका भिक्षु एजुकेशन, है ना। ऐसे ही जब हमने वैदिक एजुकेशन सिस्टम पढ़ा था तो वहां पे जो आपकी एजुकेशन थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, प्राइमरी और हायर। लेकिन बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम जो है वो आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और भिक्षु एजुकेशन। इज इट क्लियर? अब जो प्राइमरी एजुकेशन है आपकी वो मठ और विहार, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये प्राइमरी जो एजुकेशन है वो ऑर्गेनाइज की जाती थी मठ और विहार में। अब जब बच्चा प्राइमरी एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा लेता था उस समय उसका संस्कार करवाया जाता था पबज्जा संस्कार, ये यहाँ पे लिखा हुआ है पबज्जा संस्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, स्पेशली पीजीटी के एग्जाम में, यानी पीजीटी एजुकेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन के एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। और यूजीसी नेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, है ना। तो जो प्राइमरी एजुकेशन है वो आपकी मठ और विहार में दी जाती थी, और प्राइमरी एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा है वो बच्चे को देने से पहले उसका पवज्जा संस्कार या पबज्जा संस्कार या आप प्रवज्जा संस्कार, अलग अलग जगह पे ये लिखा मिलता है, तो प्रवज्जा संस्कार या पवज्जा संस्कार बच्चों का कराया जाता था, ठीक है। अब जो आपका प्रवज्जा संस्कार है ये कमेंस एट द एज ऑफ 6 years, यानी कि जब बच्चा 6 साल का हो जाता था तब उसका प्रवज्जा संस्कार किया जाता था, एंड एंडेड एट द एज ऑफ 12 years, यानी छः छः जब बच्चा 6 साल का हो जाता था तब बच्चे का पवज्जा संस्कार किया जाता था। कहीं कहीं पे आपको 6 मिल सकता है और कहीं कहीं पे आपको 8 years भी मिल सकता है, ठीक है। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप ये दोनों डेट्स ईयर्स याद रख सकते हैं, 8 years और 6 years, ठीक है। तो जो आपका प्रवज्जा संस्कार है बच्चे का वो 6 years या 8 years में स्टार्ट होता था और खत्म होता था 12 years में, यानी कि जब बच्चा 12 साल का हो जाता था तो उसका प्रवज्जा संस्कार यानी कि जो उसकी प्राथमिक शिक्षा है वो खत्म हो जाती थी, यानी 6 साल से लेके 12 साल तक जो बच्चा है वो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करता था, और जो प्राथमिक शिक्षा है वो मठ और विहार में दी जाती थी और बच्चे का प्रवज्जा संस्कार कराया जाता था। इज इट क्लियर? अब यहीं पे एक चीज आप और समझ लीजिए कि प्रवज्जा का मतलब यानी कि मीनिंग यानी कि शाब्दिक अर्थ होता है बाहर जाना, ठीक है, यानी प्रवज्जा का शाब्दिक अर्थ क्या है, बाहर। ये बीए एजुकेशन के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बाहर जाना, ठीक है। इज इट क्लियर? अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जब हमने वैदिक एजुकेशन पढ़ा था तो वैदिक एजुकेशन में जब बच्चे की प्राइमरी एजुकेशन बच्चे को दी जाती थी तो उस समय बच्चे का कौन सा संस्कार किया जाता था, और क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इज इट क्लियर? अब हम बढ़ते हैं हायर एजुकेशन की तरफ, ठीक है। तो जो आपकी हायर एजुकेशन है ये
आपकी स्टडी जैसे ही बच्चे की प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट हो जाती थी, वैसे ही बच्चा हायर एजुकेशन में एंटर करता था। ठीक है, लेकिन बच्चे का जो हायर एजुकेशन में जब बच्चा जाता था, तो उसका एंट्रेंस एग्जाम होता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बच्चा एंट्रेंस एग्जाम जो बच्चा एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करता था, वो बच्चा हायर एजुकेशन में जाता था। और बच्चे की जैसे ही प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट होती थी, वैसे ही बच्चा हायर एजुकेशन में जाता था। तो हायर एजुकेशन की स्टार्ट डेट क्या है? 12 ईयर्स। यानी बच्चा जब 12 साल का हो जाता था, तब उसकी हायर एजुकेशन स्टार्ट हो जाती थी और खत्म कब होती थी? 20 और 25। यानी कि बच्चा जब 20 साल और या फिर 25 साल का हो जाता था, तब उसकी हायर एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी। आपको डेट याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हायर एजुकेशन में बच्चे का एंट्रेंस एग्जाम होता था। स्टार्ट एज बच्चे की है 12 ईयर्स और एंड एज क्या है? 20 साल या 25 साल। इज इट क्लियर? अब हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अगर जो कोई स्टूडेंट और एजुकेशन लेना चाहता था, तो यानी कि हायर एजुकेशन अगर जो जिस बच्चे को हायर एजुकेशन तक ही पढ़ना है, तो हायर एजुकेशन पढ़ने के बाद वो अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता था। लेकिन जिनको भिक्षु एजुकेशन चाहिए होती थी, वो 8 साल और पढ़ते थे। यानी कि 25 और 25 ईयर्स के बाद 8 ईयर्स वो और पढ़ते थे। ठीक है, तो भिक्षु एजुकेशन जब भिक्षु एजुकेशन में प्रवेश करता था, तब बच्चे का उपसंपदा संस्कार कराया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उपसंपदा संस्कार किस एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। तो आपका आंसर क्या होगा? बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम से। तो भिक्षु एजुकेशन आपकी ऑप्शनल होती थी, है ना। भिक्षु एजुकेशन के लिए कोई भी आपका कंपल्सन नहीं होता था। अब भिक्षु एजुकेशन में जब बच्चा आता था, तो सबसे पहले उसका उपसंपदा संस्कार कराया जाता था। और यानी कि भिक्षु एजुकेशन की ड्यूरेशन क्या थी? अप्रॉक्स 8 ईयर्स। यानी 8 साल बच्चे को और पढ़ना पड़ता था भिक्षु एजुकेशन के लिए। और बारे में भिक्षु एजुकेशन में पढ़ाया जाता था, और इसका प्रचार प्रसार कैसे करना है ना, इन सारी चीजों के बारे में भिक्षु एजुकेशन में पढ़ाया जाता था। इसी के साथ में जो बुद्धिस्ट रिलीजन और फिलॉसफी है ना, यानी कि जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, जो आपकी बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, इसके लिए त्रिपिटक की बात की गई है। त्रिपिटक, या इंग्लिश में कहते हैं इसको थ्री बास्केट। ठीक है, तो थ्री बास्केट के थ्रू आपको बुद्धिस्ट रिलीजन दी जाती थी। अभी त्रिपिटक कौन से आपके? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये स्लाइड भी आसानी से समझ में आई होगी। अब एक चीज आपको और याद रखनी है कि जब बच्चे का प्राइमरी एजुकेशन बच्चा प्राइमरी एजुकेशन में प्रवेश करता था, बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन दी जाती थी, तो जो आपकी लैंग्वेज थी, यानी कि मीडियम ऑफ जो इंस्ट्रक्शन था, वो आपकी क्या थी? पाली लैंग्वेज। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। आप अगर जो प्रीवियस उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बुद्धिस्ट एजुकेशन में, या बुद्धिस्ट रिलीजन भी कह सकते हैं, बुद्धिस्ट एजुकेशन में जो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो पाली लैंग्वेज थी। ये भी आपको याद रखना है। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन समझ में आया होगा। जो आपका जो स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन है बुद्धिस्ट एजुकेशन का, वो 3 लेवल्स में डिवाइडेड है: प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और भिक्षु एजुकेशन। इज इट क्लियर? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे करिकुलम ऑफ एजुकेशन, यानी बुद्धिस्ट एजुकेशन के समय करिकुलम कैसा होता था। अब हम ये डिस्कस करेंगे। तो करिकुलम की अगर जो हम बात करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी एजुकेशन की, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन में करिकुलम या पाठ्यचर्या कैसी होती थी। अब देखिए स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। द ड्यूरेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन वॉज 6 ईयर्स। ठीक है,
जो प्राइमरी एजुकेशन की ड्यूरेशन थी 6 इयर्स और 8 इयर्स। ठीक है, अलग अलग आपको ईयर्स मिल सकते हैं, आपको ये दोनों याद रखना है, जो भी आपके ऑप्शन में आए आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका ड्यूरेशन थी प्राइमरी एजुकेशन की वो 6 और 8 इयर्स थी, यानी कि जब बच्चा प्राइमरी एजुकेशन लेता था तो उस समय उसको 49 अल्फाबेट्स 49 अल्फाबेट्स ऑफ पाली लैंग्वेज के 49 अल्फाबेट्स पढ़ाए जाते थे। और जो टेक्स्ट था, यानी कि जो आपका 49 अल्फाबेट्स ऑफ पाली लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ द टेक्स्ट नेम सिद्धरस्त, यानी कि जो सिद्धरस्त नाम का टेक्स्ट था, इस टेक्स्ट के माध्यम से बच्चे को 49 अल्फाबेट्स पाली लैंग्वेज के पढ़ाए जाते थे। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही बच्चा 12 साल का हो जाता था, यानी कि जो उसकी प्राइमरी शिक्षा है वो कंप्लीट हो जाती थी। प्राइमरी एजुकेशन किस 6 से 12 साल तक चलती थी। ठीक है, जैसे ही बच्चे की प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट होती थी, वो हायर एजुकेशन में एंटर करता था, तो यानी कि वो कितने साल का हो गया, 12 साल का हो गया। तो स्टार्ट डेट क्या है हायर एजुकेशन की, वो 12 ईयर्स है। ठीक है, अब उस समय पे बच्चे को जनरल नॉलेज ऑफ ग्रामर, रिलीजन, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेदा, फिलॉसफी, है ना, ये सारे जो पेपर्स हैं ये बच्चे को पढ़ाए जाते थे। यानी ग्रामर, ठीक है, आपका रिलीजन, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद, फिलॉसफी, ये सारे जो पेपर्स हैं, है ना, ये सारे जो कोर्सेज हैं, ये बच्चे को हायर एजुकेशन में पढ़ाया जाता था। इसी के साथ में जो करिकुलम है एजुकेशन का, वो पाली, यानी कि हायर एजुकेशन में बच्चे को स्पेशली पाली, प्राकृत, पाली, प्राकृत और संस्कृत, इन तीनों लैंग्वेजेस में बच्चों को पढ़ाया जाता था। यानी कि जो लैंग्वेज का मतलब, हमने यहाँ पे ग्रामर की बात की, तो ग्रामर में पाली, प्राकृत और संस्कृत लैंग्वेजेस अलोंग विद ग्रामर एंड लिटरेचर बच्चे को पढ़ाए जाते थे। इज इट क्लियर? अब हम बढ़ते हैं थर्ड आपके पॉइंट की तरफ। थर्ड है यानी कि भिक्षु एजुकेशन का करिकुलम कैसा होता था। ठीक है, अब हमने बात की कि जो बच्चे का हायर एजुकेशन है वो 12 साल से स्टार्ट होती थी और कंप्लीट होती थी आपकी 20 और 25 इयर्स में। ठीक है, अगर जो जिस बच्चे को भिक्षु एजुकेशन भी चाहिए होती थी तो उसको 8 साल और पढ़ना पड़ता था। ठीक है, 8 इयर्स और पढ़ना पड़ता था। और भिक्षु एजुकेशन में प्रवेश यानी कि एंट्री लेने के लिए उसका उपसंपदा संस्कार कराया जाता था। इज इट क्लियर? यहाँ पे बच्चे को यानी कि ये भिक्षु एजुकेशन में बच्चे को बुद्धिस्ट रिलीजन, ठीक है, बच्चे को बुद्धिस्ट रिलीजन, फिलॉसफी, है ना, इंक्लूडेड त्रिपिटक्स यानी कि 3 बास्केट्स, इन सारे चीजों के बारे में भिक्षु एजुकेशन में पढ़ाया जाता था। बेसिकली भिक्षु एजुकेशन बुद्धिस्ट रिलीजन का प्रचार प्रसार करने के लिए ही बच्चों को दी जाती थी। इज दैट क्लियर? त्रिपिटक में आपका क्या आ जाता है, आपका सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, अभिधम्म पिटक, इन सारी, तो आई होप आपको करिकुलम ऑफ एजुकेशन आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी पढ़ाने के कौन कौन से मेथड्स थे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट स्लाइड है क्योंकि यूजीसी नेट में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब मेथड्स ऑफ टीचिंग में जो आपके बुद्धिस्ट, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट देयर आर 3 मीन्स ऑफ लर्निंग, है ना, यहाँ पे उन्होंने 3 तरीके बताए लर्निंग के। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 3 मीन्स क्यों है, बिकॉज जैसे कि हमने अभी पीछे के स्लाइड्स में पढ़ा है कि जो एजुकेशन थी वो 3 लेवल्स में डिवाइडेड थी, प्राइमरी, हायर और भिक्षु।
ठीक है। तो उसी तरीके से जिस तरीके से लेवल्स डिवाइडेड थे एजुकेशन के, वैसे ही मेथड्स ऑफ टीचिंग भी डिवाइडेड है। ठीक है। तो मेथड्स ऑफ टीचिंग जो डिवाइडेड है, ये उसके मीन्स है, वो क्या है? बॉडी, माइंड एंड कॉन्शियसनेस, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मेथड्स ऑफ टीचिंग बेस्ड है बॉडी पे, माइंड पे और कॉन्शियसनेस पे। इज इट क्लियर? तो अगर जो हम बात करें बॉडी की, तो यहाँ पे जब बच्चा प्राइमरी एजुकेशन ले रहा होता है तब बात करते हैं इस वाले पॉइंट की। जब बच्चा हायर एजुकेशन में आता है तब हम बात करते हैं माइंड की। जब बच्चा भिक्षु एजुकेशन में आता है तब हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस की। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट देयर आर थ्री मीन्स ऑफ लर्निंग, तीन तरीके से लर्निंग होती है, बॉडी, माइंड एंड कॉन्शियसनेस। इज इट क्लियर? और लैंग्वेज क्या थी बच्चों को पढ़ाने की? पाली लैंग्वेज। यानी कि मोस्टली जो प्राइमरी एजुकेशन है जो बच्चे को दी जाती थी, वो पाली लैंग्वेज में दी जाती थी। जैसे ही बच्चा हायर एजुकेशन में आता था तो उसको पाली, प्राकृत और संस्कृत, इन तीन लैंग्वेजेस में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग की। तो पहला मेथड है आपका इमिटेशन मेथड, बच्चे को इमिटेशन मेथड के थ्रू पढ़ाया जाता था। दूसरा है आपका क्वेश्चन आंसर मेथड, यानी कि प्रश्नोत्तर विधि, इससे भी बच्चे को पढ़ाया जाता था। इमिटेशन जो मेथड है आपका, इसमें क्या होता था कि टीचर प्रोनाउंस करता था चीजों को, यानी कि टीचर जो भी बच्चे को पढ़ा रहा है, बच्चा उसको क्या करता है? रिपीट करता है। तो ये क्या होता है आपका इमिटेशन मेथड। क्वेश्चन आंसर मेथड क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसका आंसर दिया जाता है। तो ये क्या होता है आपका? क्वेश्चन आंसर मेथड होता है। उसके बाद है आपका एक्सप्लेनेशन मेथड। एक्सप्लेनेशन मेथड जो है आपका, बेसिकली एक्सप्लेनेशन मेथड की बात आपने एक ट्रेवलर का नाम सुना होगा। बेसिकली ये बुद्धिस्ट एजुकेशन में ही हम पढ़ते हैं, हीन सांग। ठीक है। इन्होंने अपने ट्रेवलॉग में एक्सप्लेनेशन मेथड के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो टीचर होता है वो अपने चैप्टर को डिटेल में क्या करता है? बच्चे को समझाता है, उसको एक्सप्लेन करता है। इसी को क्या बोलते हैं? एक्सप्लेनेशन मेथड बोलते हैं। लॉजिकल मेथड में जो भी आपके कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते थे, उन कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को यानी, फिर है आपका कॉन्फ्रेंस मेथड, सेल्फ स्टडी मेथड, प्रैक्टिस मेथड और टूअर्स। तो आई होप इस मेथड, सेल्फ स्टडी मेथड, प्रैक्टिस मेथड और टूअर्स, इनके थ्रू भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था। इज इट क्लियर? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। में हम बात करेंगे बेसिकली डिसिप्लिन के बारे में। बुद्धिस्ट एजुकेशन में डिसिप्लिन का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है। यहाँ पे जैसे कि अभी हमने पिछली भी डिसाइड किया था, तो यहाँ पे टीचर्स और जो स्टूडेंट्स होते थे वो फॉलो करते थे बुद्धिस्ट संघ के रूल्स को। ठीक है। बुद्धिस्ट संघ के जो रूल्स होते थे उनको टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों फॉलो करते थे। अब रूल्स कौन? जो भी आपके 10 रूल्स थे, जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया था, जो 10 रूल्स थे, 10 रूल्स को बोलते थे 10 सिख पदानी। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इन 10 रूल्स को बुद्धिज्म में 10 सिख पदानी के नाम से जाना जाता है। जैसे ही बच्चा मठ और विहार में एंटर करता था, उनको इन 10 रूल्स को या 10 सिख पदानी को फॉलो करना पड़ता था। ठीक है। अब ये 10 रूल्स कौन से थे हम ये जान लेते हैं। ये 10 रूल्स थे आपके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जिससे आपको याद रहे। ये 10 रूल्स थे आपके। पहला रूल था आपका नॉन वॉयलेंस। ठीक है। नॉन वॉयलेंस, नॉन वॉयलेंस। दूसरा था आपका ऑब्जर्व गुड कंडक्ट, है ना, नहीं कि अपना गुड कंडक्ट रखना है लोगों के साथ। उसके बाद है आपका स्पीक ट्रूथ, सच बोलना है, स्पीक ट्रूथ। फिर है आपका टेक लाइट फूड एट राइट टाइम। ठीक है। यानी कि हल्का भोजन करना है, टेक लाइट फूड एट राइट टाइम, यानी कि जो भी खाना खाने का टाइम है उस टाइम पे ही खाना खाना है और लाइट फूड लेना है। ठीक है। उसके बाद है अवॉइड
अवॉइड इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल्स, यानी कि जो भी आपके हम कह सकते हैं कि जो भी आपके इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल्स हैं उनसे उनको बिल्कुल अवॉइड करना है। फिर है अवॉइड बैक बाइटिंग, लोगों की चुगलियां नहीं करनी है। अवॉइड बैक बाइटिंग, ठीक है। फिर है आपका अवॉइड लग्जरी गुड्स, अवॉइड लग्जरी गुड्स, ठीक है। कीप अवे, फिलहाल आपका है कीप अवे फ्रॉम डांस एंड म्यूजिक, यानी कि नाच गाने से भी दूर रहना है। कीप अवे फ्रॉम डांस एंड म्यूजिक, ठीक है। अवॉइड स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी है। अवॉइड स्टीलिंग, ठीक। उसके बाद है आपका रिनाउंस कॉस्टली गिफ्ट कॉस्टली गिफ्ट्स इन चैरिटी, इन चैरिटी, ठीक है। तो ये क्या है आपके ये 10 रूल्स हैं, 10 सिख पदानी हैं जिनको टीचर और स्टूडेंट्स को फॉलो करना पड़ता था। और बेसिकली ये जो रूल्स हैं आपके, ये स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते थे बुद्धिज्म एजुकेशन में। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं चीफ सेंटर्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, यानी बुद्धिस्ट एजुकेशन में कौन या बुद्धिस्ट टाइम पीरियड में कौन कौन से एजुकेशन के चीफ सेंटर्स थे, ठीक है। तो पहला है आपका तक्षशिला, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है आपका, तो ये आपको याद रखना है। पहला क्या है आपका? तक्षशिला यूनिवर्सिटी, आपने इसका नाम भी काफी बार सुना होगा, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। अब तक्षशिला कहाँ है आपका? रावलपिंडी इन पाकिस्तान। तक्षशिला कहाँ है आपकी? पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में कहाँ पे है? रावलपिंडी में है, ठीक है। उसके बाद है आपकी नालंदा, नालंदा, ठीक है। नालंदा कहाँ है आपकी? ये है आपकी पटना में, ठीक है, यानी कि बिहार में। बिहार में पटना में आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आपकी है वल्लभी। वल्लभी कहाँ है आपकी? कहाँ गया ये? वल्लभी जो है आपकी, ये है आपका काठियावाड़ में। ये क्वेश्चंस आपके पेपर 1 में पूछे जाते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ठीक है। और काठियावाड़ कहाँ है आपका? गुजरात में, ठीक है। उसके बाद है आपकी विक्रमशिला, जो आपकी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, ये है आपकी मगध में। कहाँ है? मगध में, मगध में, ठीक है। गंगा रिवर के किनारे, गंगा रिवर के किनारे आपकी ये जो यूनिवर्सिटी है, ये इस्टेब्लिश है मगध में। फिर है आपका सारनाथ। सारनाथ कहाँ है आपका? वाराणसी में। उसके बाद है आपका नाडिया, ठीक है, या नाडिया को बोलते हैं नवदीपा, नवद्वीपा, ठीक है। फिर आपकी जगद्दला। उसके बाद है आपकी ओदंतपुरी, ठीक है। तो ये है आपके चीफ सेंटर्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। इज इट क्लियर? तो आई होप चीज और याद रखनी है कि टीचर्स को, यानी कि जो टीचर्स होते थे बुद्धिस्ट एजुकेशन में, बुद्धिज्म में, टीचर्स को बोलते थे उपाध्याय, उपाध्याय। और स्टूडेंट्स को बोलते थे शामनेर, शामनेर और श्रमण, शामनेर और श्रमर। क्या बोल बच्चों को, यानी कि स्टूडेंट्स को शामनेर और श्रमण बोला जाता था, और टीचर को क्या बोला जाता था? उपाध्याय बोला जाता था। इज इट क्लियर? ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि पीजीटी एजुकेशन के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है।
तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, जिससे आपको साथ ही साथ इन सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनके बारे में भी पता हो, ठीक है? स्टूडेंट्स को क्या बोलते थे? सामनेर या श्रमण बोलते थे, और टीचर को बोलते थे उपाध्याय। इज इट क्लियर? वीडियो में हमने डिस्कस किया बुद्धिस्ट एजुकेशन के डिसिप्लिन के बारे में, चीफ सेंटर्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन के बारे में, मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में, करिकुलम ऑफ एजुकेशन के बारे में, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में, एम्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन के बारे में, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंस के बारे में। तो आई होप आपको बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम समझ में आया होगा। कहीं पे भी आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर जो आपने वैदिक एजुकेशन सिस्टम अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने वहाँ पे डिस्कस किए हैं। थैंक यू सो मच। और अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।